हम स्टार्ट करते हैं एमपी पुलिस का कोर्स। एमपी पुलिस का कोर्स मतलब पूरी एमपी डिटेल में पढ़ेंगे, एक छोटी छोटी चीज को भी नहीं छोड़ेंगे। आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश पुलिस में जो प्रोविजन मतलब पहले के पेपर हैं, सॉरी फिर से चटका कंप्लीट किया। तो हेलो फ्रेंड, आज हम याद करते हैं मध्य प्रदेश पुलिस का पूरा सभी स्टार्टिंग से लेके कोर्स संपूर्ण कोर्स स्टार्ट किया है। हम इसमें संपूर्ण कोर्स मतलब मध्य प्रदेश में जो जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर नदियां, सभी को पूरी डिटेल में और आसान तरीके से याद करेंगे। अभी हमारी मध्य प्रदेश के जो पहले वाले पेपर हैं, उनको मैथ के पेपर है ना, उनको भी सॉल्व किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक वो पेपर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके उसको देखिए। कुछ दिन बाद एमपी पुलिस का पेपर आने वाला है और उसी की तैयारी हमने पहले से शुरू कर दी है। हमारा मिशन क्या है? मध्य प्रदेश एमपी पुलिस, एमपी पुलिस हमारा मिशन होगा। मध्य प्रदेश का संपूर्ण कोर्स मतलब जो जो भी सब्जेक्ट होंगे हम वो पूरे तरीके से याद करेंगे। सबसे पहले आज हम पार्ट वाली व्यवस्था याद करेंगे। आज सभी को पता होगा मध्य प्रदेश में कितने पार्ट थे, तो मध्य प्रदेश में 3 पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। इनको हम आज पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट ए को, ठीक है। पार्ट ए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है पार्ट ए में किन क्षेत्रों को रखा गया था। क्षेत्र मतलब किन किन, इसको कैसे याद किया जाए? पार्ट ए मतलब क्या होता है? अंग्रेज मतलब ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र। अंग्रेज ने ही तो अपने भारत पे शासन किया था, तो ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र को, ब्रिटिश प्रांतों को पार्ट ए में रखा गया था। अब ब्रिटिश प्रांत कितने थे? तो सबसे पहले अपना बरार हो जाएगा, दूसरे नंबर पे विदर्भ हो जाएगा, तीसरे नंबर पे महाकौशल हो जाएगा और चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इन चारों की राजधानी क्या थी? तो नागपुर थी, या सीपी बरार की राजधानी भी नागपुर थी। पार्ट ए की राजधानी क्या हो जाएगी? तो नागपुर हो जाएगी। अब हम देखते हैं कुछ सीपी बरार के बारे में। सीपी बरार इसका पूरा नाम था। इसमें देखा जाए नागपुर, सबसे पहले नागपुर पे अंग्रेजों ने कब कब्जा किया था? तो 11 दिसंबर 1853 को नागपुर पे अंग्रेजों ने कब्जा किया था। यह क्वेश्चन आता है। इसके बाद आए हम सीपी बरार पे। सीपी बरार सबसे पहले था सेंट्रल प्रोविंस मतलब सीपी। इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन 2 नवंबर 1861 को हुआ। अब सीपी एंड बरार जो नाम आप पढ़ते हैं ना, वो सीपी एंड बरार, इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 24 अक्टूबर 1936 को। यह 3 चीज हमको याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे नागपुर पे कब अधिकार किया, सेंट्रल प्रोविंस या सीपी का गठन कब किया गया, और सीपी एंड बरार का गठन कब किया गया। ये तीनों डेट अलग अलग तरीके से याद की जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्ट ए के प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो पार्ट ए के प्रमुख को राज्यपाल कहा जाता था। पार्ट ए के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो राज्यपाल कहा जाता था। और उप प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो मुख्यमंत्री कहा जाता था। और पहले राज्यपाल कौन होंगे? पहले राज्यपाल को याद करने से हम पहले मुख्यमंत्री, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल हो जाएंगे।
तो पार्ट ए के पहले मुख्यमंत्री कौन आएंगे? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर शुक्ल। अब राज्यपाल कौन होंगे? तो रवि। रवि मतलब क्या होता है? सूर्य। और सूर्य से अपन क्या करते हैं? ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ई राघवेंद्र। ई राघवेंद्र, ठीक है। ई राघवेंद्र पहले कौन हो जाएंगे? अपने राज्यपाल। और पहले मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? पंडित रविशंकर, ठीक है। अब इसमें अपन कंफ्यूज नहीं होंगे कि पार्ट ए के प्रमुख को क्या बोला जाता था? राज्यपाल बोला जाता था, ना कि मुख्यमंत्री। और पहले मुख्यमंत्री पूछा जाए तो जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे वो ही पार्ट ए के मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। पार्ट ए में कितनी रियासत थी? तो पार्ट ए में रियासत होगी कितनी अपनी? 15। 15 रियासत होंगी। पार्ट ए से कुछ छूट रहा है? तो पार्ट ए से अपना कुछ नहीं छूट रहा है। अब आते हैं पार्ट बी पर। अब पार्ट बी में किन क्षेत्रों को रखा गया? इसको याद कैसे करें? बी। और बी फॉर क्या होता है? तो बी फॉर होती है बॉल। और बॉल क्या होती है? बड़ी। तो बड़ी बड़ी रियासतों को इसमें हम रखेंगे। बड़ी बड़ी रियासतों को हम रियासतें रखेंगे। अब बड़ी बड़ी रियासत कौन थी? तो बड़ी बड़ी रियासत अपनी एक होलकर हो जाएगी और एक सिंधिया हो जाएगी। होलकर हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी अपनी? सिंधिया हो जाएगी। होलकर और सिंधिया। इसमें से बड़ा कौन था? तो इसमें से सिंधिया। मतलब पार्ट बी के प्रमुख को क्या बोला जाता था? पार्ट बी के प्रमुख को क्या बोला जाता था? राज्य प्रमुख। और उप प्रमुख को क्या बोला जाता था? उप राज्य प्रमुख। अब इसमें राज्य प्रमुख और उपराज्य प्रमुख कौन होगा? तो बड़ा कौन था? तो सिंधिया थे, तो अपने कौन हो जाएंगे? राज्य प्रमुख। और उपराज्य प्रमुख कौन हो जाएंगे? छोटे कौन थे? होलकर थे, तो अपने उपराज्य प्रमुख कौन हो जाएंगे? होलकर। अब इनमें से अपन देखते हैं कि होलकर और सिंधिया कि उस समय राजा कौन थे। सबसे पहले क्या देखा हम? होलकर और सिंधिया। सिंधिया और आप सभी को पता होगा कि जया और जीवा में इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जे ए जया, जे आई जीवा। अब ए पहले आता है कि आई पहले आता है? ए आता है। तो मतलब जो जया राव सिंधिया थे ना, वो 1857 की क्रांति के समय थी। और जो जीवा जी राव सिंधिया थी, जीवा जी राव सिंधिया थी ना, जे आई, तो वो 1947 के समय थे। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो 1947 के समय कौन हो जाएंगे? जीवाजी राव सिंधिया। और होलकर, होलकर में अपने कौन हो जाएंगे? जब 1947 में आजाद हो गया तो होलकर को क्या करेंगे? अपने यश करेंगे, मतलब यशवंत राव होलकर। यशवंत राव होलकर। और आप सभी को पता होगा इसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी होती थी। ग्रीष्म मतलब गर्मी, और गर्मी कहाँ पड़ती है? जो यश करता है, यश कौन करेगा? जिसमें गर्मी के समय ठंड चाहिए पड़ेगी, तो यशवंत राव होलकर अपनी कौन सी हो जाएगी? ग्रीष्मकालीन राजधानी।
और सिंधिया वाली हो जाएगी अपनी शीतकालीन राजधानी। ग्वालियर वाले क्षेत्र में बहुत ठंडी पड़ती है। शीतकालीन राजधानी। इसके बाद देखा जाए कि सीएम मतलब पार्ट बी में सीएम और अपने राज्यपाल कौन थे? सीएम और राज्यपाल। सीएम कौन हो जाएंगे और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? अब इसको कैसे याद किया जाए? तो पार्ट बी सीएम बहुत सरल तरीके से याद करेंगे। कैसे? सिंधिया। अब सिंधिया ही तो क्या करते हैं, क्या करेंगे बताओ? लीला करेंगे, मतलब लीलाधर जोशी। लीलाधर। अब लीला किस पे करेंगे? तखत पे, मतलब तखत मल जैन। तखत मल जैन, ठीक है। तखत मल जैन कौन हो जाएंगे? राज्यपाल। तो लीलाधर जोशी सीएम हो जाएंगे। कब? जब 1947 में रखा गया था। अब इसमें कितनी रियासत थी? तो इसमें अपनी हो जाएंगी टोटल 26 रियासत। इनको कब शामिल किया गया? तो 4 अप्रैल 1948 को पार्ट बी में 26 रियासतों को शामिल किया गया। पार्ट बी से कुछ छूट रहा हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आते हैं पार्ट बी के बाद पार्ट सी पे। पार्ट सी। देखो, पार्ट सी याद करने के पहले पार्ट सी के बारे में कुछ जान ले। सबसे पहले पार्ट सी। पार्ट सी मतलब क्या होता है? सी मतलब क्या होता है? छोटी छोटी। छोटी छोटी रियासत कौन थी? अपनी बघेलखंड वाली और बुंदेलखंड वाली। बुंदेलखंड वाली। सबसे पहले इनको 1948 में पार्ट बी में रखा गया था, लेकिन 1 जनवरी 1950 को इन दोनों को पार्ट सी में रखा गया था। अब पार्ट सी के सबसे पहले प्रमुख को क्या बोला जाता था? तो आयुक्त बोला जाता था। और पहले आयुक्त कौन थे? तो NV बनर्जी, ठीक है। पार्ट सी के प्रमुख क्या बोला जाता था? आयुक्त बोला जाता था। इसमें बघेलखंड या बुंदेलखंड प्रमुख नहीं हो जाएंगे। इसके प्रमुख को, जैसे पार्ट ए के प्रमुख क्या बोला हमने? राज्यपाल बोला। पार्ट बी के प्रमुख को क्या बोला? तो राज्य प्रमुख बोला। वैसे ही पार्ट सी के प्रमुख को क्या बोला जाता था? तो आयुक्त बोला जाता था। इसके प्रमुख कौन हो जाएंगे? पहले तो NV बनर्जी हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे पार्ट बघेलखंड। उस समय बघेलखंड और बुंदेलखंड के राजा कौन थे? तो अपने मार्तंड सिंह सह अपने बघेलखंड के राजा। और बुंदेलखंड के राजा कौन हो जाएंगे? अपने यादवेंद्र। यादव। अब ये कहाँ के थे? ये अपने पन्ना के थे। अब देखो इसको कैसे याद किया जाए? यादवेंद्र। अब पन्नों से ही तो हम क्या करते हैं? याद करते हैं। तो यादवेंद्र हो जाएगा। अब इसके सीएम और क्या करेंगे? इसके राज्यपाल। तो सीएम कौन थे अपने और राज्यपाल कौन थे? सीएम कौन थे? तो बघेलखंड में अपने कौन हो जाएंगे? अवधेश प्रताप सिंह। और बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड के जो सीएम रहेंगे वो क्या करेंगे? इन दोनों के सीएम अलग अलग थे। इन दोनों के क्या
सीएम अलग अलग हो जाएंगे। तो इसके बुंदेलखंड के सीएम कौन हो क्या हो गए? कामता प्रसाद। मतलब बुंदेलखंड कैसे याद किया जाए? बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड के सीएम क्या करेंगे? बहुत काम करेंगे। और पार्ट सी की राजधानी क्या थी? तो पार्ट सी की राजधानी अपनी रीवा हो जाएगी, जिसे हम विंध्याचल, पार्ट सी को मिलाकर क्या कहा गया था? पार्ट सी को विंध्याचल कहा गया था। अगर पूछा जाए पार्ट सी या विंध्याचल की राजधानी क्या थी, तो रीवा थी। अब इसके बघेलखंड के सीएम क्या थे? तो बघेलखंड के सीएम अवधेश प्रताप सिंह थे। और बुंदेलखंड के सीएम कौन थे? कामता प्रसाद थे। अब हम देख लेते हैं तीनों पार्ट पढ़ने के बाद। पार्ट डी को कभी मध्य प्रदेश में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि पार्ट डी को ऐसा क्षेत्र था जो भू अवशिष्ट राज्य या फिर भारत ने किसी ऐसे क्षेत्र पे कब्जा किया हो जिसको पार्ट डी में शामिल किया जाए। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसको पार्ट डी में शामिल हमने किया था, इसलिए मध्य प्रदेश में पार्ट डी का कोई भी हिस्सा नहीं था। अब क्या देखें, तो हम तीनों पार्ट पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को थोड़ा बहुत जानकारी मतलब एक बार रिवीजन करते हैं। जैसे पार्ट ए के प्रमुख को क्या बोला था हमने? तो राज्यपाल बोला था। पार्ट बी के प्रमुख को क्या बोला जाता था? तो राज्य प्रमुख बोला जाता था। और पार्ट सी के प्रमुख को क्या बोला जाता था? तो आयुक्त बोला जाता था। ऐसे ही आते हैं अब भोपाल प्रांत पर, ठीक है ना। इन तीनों चीजों को याद करने के बाद अब आते हैं हम भोपाल प्रांत। सबसे पहले भोपाल प्रांत को मध्य प्रदेश में कब शामिल किया गया था? तो 1 जून 1949। पार्ट मतलब भोपाल प्रांत को भी पार्ट सी में रखा गया था। किसमें रखा गया था? पार्ट सी में। अब पार्ट सी के प्रमुख को क्या बोला जाता था? आयुक्त बोला जाता था। तो इसके आयुक्त भी कौन हो जाएंगे? अपने एन.वी. बनर्जी। अब इसके सीएम कौन हो जाएंगे? तो अपने कौन हो जाएंगे? शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और भोपाल प्रांत को देखने के बाद हमने तीनों पार्टों को अच्छे तरीके से याद कर लिया। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट करें कि हमको इस वाले पार्ट में या इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।